मैं तो ये चाहती हूँ कि अभी ना हमें जब हमारा ना एक तो आउटडोर था चीज़ें, तो हमें ना मुझे लगता है कि एक तो टाइम स्पैन भी इतना कम था हमारा, तो हुँ, इतना ज़्यादा भी ऐसा होता ना कि बहुत ज़्यादा हम लोगों को मिलने का मौका ही नहीं मिल पाया। बट हुँ, स्टिल जितना भी मिला तो हमारा एक बहुत पॉज़िटिव कनेक्टिविटी सी रही हमेशा ही। तो हुँ, इवन कि इतने ज़्यादा लोग मुझे लगे हुए मेरे घरवाले भी खुद भी जो मासी वगैरह होते हैं, ये ना हुँ, लड़का बहुत अच्छा है ना, इससे शादी कर ले मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें बोलने हाँ, लग जाते हैं ऐसे। हमें हँसी भी आती है कि मैंने कहा हाँ, अभी नया देखोगे ना फिर उसको और मेरे को अभी भी याद आता है मुझे फीवर था और मैं सोई थी और वहां से मेरे ईपी आ रहे मुझे बेड से लेके जा रहे ईशा चलो काम करना है और मैं रो रही हूँ मैंने कहा मेरी नानी ने मना किया कि शूट पे नहीं जाना है आज शिकारा चलाने के लिए चप्पू चलाने के लिए वो इतना इजी होता नहीं जितना वो दिखता है वो करने के हुँ, लिए हुँ, मेरा पूरा आर्म्स पेन कर रहा है वो कर रहा है बट एक उस टाइम पे सिर्फ एक यही होता है कि मुझे परफॉर्म करना है और अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि वो ऑडियंस को एक रियल लगे चीजें हुँ, तो और ये अभी जब मैंने सीरियल ज्वाइन किया था तो उस टाइम पर ऐसा था कि कैमरा कैमरा मैंने म्यूजिक वीडियोस किए थे बट उसमें बिल्कुल अलग था ये एक्सपीरियंस मेरे लिए तो मुझे ना मुझे वो लोग बोल रहे हैं कि ईशा मतलब इस कैमरा के ये करना है वो करना है मैंने कहा यार ये बोल क्या रहे हैं कुछ समझ में तो मेरे आ नहीं रहा है चीजें हुँ, बट ये था कि लकीली मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरी डायरेक्शन टीम मुझे अच्छी मिल गई तो एक बार मुझे अभी भी याद है कि मेरे वहां से डीओपी आए मुझे ऐसे पकड़ा ऐसे रखा पश्मीना कब समझेगी तू और मुझे वहां पे खड़ा कर दिया ऐसे मैंने कहा सर वहां से बोल देते ना मैं आराम से खड़ी हो जाती मैं कहा आपने इतना कष्ट क्यों किया यहाँ तक आने के लिए अभी ठीक है। या हम्म, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ आप बताएं कैसे हैं बंद करिए। या बिल्कुल ठीक है, पश्मीना को इतना प्यार मिला और अभी लोग फिर से सीज़न 2 के लिए मैसेजेस कर रहे थे जब लोगों को पता चला कि हम इंटरव्यू कर रहे हैं। आप उस ज़ोन से अभी निकली हैं कि नहीं? हालाँकि अब लुक वाइज़ काफ़ी मेकओवर हो गया है, चेंजेज़ आ गए हैं। आई रिमेंबर जब मैंने आपको देखा था कश्मीर में तो बिल्कुल टोटली चेंज। पश्मीना बदल गई है। बस ये पश्मीना का बाहर का अपीयरेंस बदला अभी भी स्टिल पश्मीना अंदर है हाँ। क्योंकि अब इस कैरेक्टर को इतना टाइम 6 मंथ मैंने पूरा जिया है उस चीज़ को तभी इतनी जल्दी से बाहर नहीं जाएगा वो। हुँ, हुँ। तो ईशा कैसा रहा ये पूरा सफ़र पश्मीना का और एक न्यू एंगल के साथ आप लोग आए थे, एक न्यू एनर्जी के साथ आए थे। कैसा रहा पूरा सफ़र? देखो मेरा तो फर्स्ट मतलब सीरियल था, आप सबको पता ही है। तो मतलब मेरे लिए एक ऐसी चीज़ थी कि जिसमें मुझे सीखना भी बहुत कुछ है और देखना भी बहुत कुछ है। हुँ, तो मेरे लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि आप लोगों का बाकियों को मेरी टीम का पता नहीं पर मैंने तो बहुत एन्जॉय किया और मतलब मेरे लिए एक चैलेंजिंग भी थी वो चीज़ें। क्योंकि सारे बहुत ज़्यादा मतलब सारे प्रोफ़ेशनल्स थे, वो लोग सारे इतने आर्टिस्ट जो भी थे, हुँ। तो वो सब था माइंड में बट अच्छा था, मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। हुँ, 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 बिल्कुल। याह अभी कुछ टाइम पहले जब मेरी नीलेश और निशान से बात हुई, तो हम ऐसी बात कर रहे थे अच्छा। कि को-एक्टर के बारे में, तो उन्होंने कहा, "ईशा अब वैसी बिल्कुल नहीं रही, जैसे वो आपको कश्मीर में मिली थी, पूरी चेंज हो गई है। अब वो हमें सिखाती है कि कैसे करना है तुम्हें, क्या करना है।" क्या ये सच है? वो लोग तो निशांत और लिनेश हाँ, वो लोग मतलब मुझे ऐसा था कि मेरे जो भी को-स्टार्स थे जैसे ना पहले निशांत था, देन मेरा हुआ पारस पे, देन लिनेश पे, तो मतलब मेरे तीनों ही एक्टर्स इतने अच्छे थे और इतने सपोर्टिव थे, तो मतलब एक होता है ना किसी के साथ तो जब मुझे आता था ना कि ईशा मुझे लोगों से ऑडियंस से मिलता था कि तेरा उसके साथ अच्छा है, तेरा उसके मैं मन में सोचती है सारे बहुत अच्छे हैं मेरे साथ। तो मैं किसी एक को नहीं बोल सकती हूँ कि कौन-सा कैसा है। बट ये निशांत के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को मिला तो उसके साथ ज़्यादा अच्छा बॉन्ड था। हुँ, हुँ, हुँ। नहीं या उनका कहना था कि पर्सनली भी जैसे नि ईशा काफ़ी चेंज हुई है, जैसे वो एंट्री की थी, पश्मीना बन के, अब वो वैसी बिल्कुल नहीं रही। अब वो अच्छा, ऐसी हो सकता है क्योंकि ये जर्नी मेरी देखी उन लोगों ने क्योंकि जब हाँ। स्टार्टिंग में आया था तो वो मतलब मुझे तो मैं तो बिल्कुल एकदम ब्लैंक थी, कुछ नहीं चीज़ें पता था।
हुँ, बट यस, ऐसा भी नहीं था, जो मेरा एक्सपीरियंस पहले था वो टोटली इससे अलग था। तो वो हुँ, लोग मुझे बताते थे ईशा ऐसे-वैसे, बट लास्ट में तो थोड़ा थोड़ी बहुत चीज़ें उनकी सिखाई हुई मुझे काम आ गई। हुँ, सीख जी। जाता है इंसान वैसे। हुँ। ईशा, आपका सफ़र बहुत अच्छा रहा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपको नहीं देखने को मिला, लेकिन फिर भी अपना हर किसी का एक स्ट्रगल होता है। पंजाबी म्यूज़िक एल्बम आपने की, उसके बाद आप टीवी में आए। किस तरीके से चीज़ें चेंज हुई, स्पेशली डेली शो की बात अगर करें, यहाँ पे डेली एपिसोड के लिए आपको बहुत काम करना पड़ता है और आपने तो कश्मीर की ठंड में भी काम किया है। कितना चैलेंजिंग वो सब रहा और कितने घंटे की शूटिंग वो सब के लिए अब ईशा कितनी तरी परिपक्व हो गई हैं? तो मैं सबसे पहले से ये अपने पंजाब से जब मैंने काम किया था ना, तो ऑब्वियसली हम लोगों को पता होता था कि म्यूज़िक वीडियोज़ करना, तो हमें पता है कि इतने दिनों के बाद काम होगा और इतना सा टाइम पीरियड वो खत्म हो जाएगा। अगले दिन पता है रेस्ट आराम-आराम से करनी है, नेक्स्ट अपना प्रोजेक्ट तब ले सकते हैं अपनी कम्फर्ट के अकॉर्डिंग। हुँ। बट यहाँ पे जब मैं आई तो एवरीडे शूट, और मतलब बाकी लोगों को छुट्टी मिलती थी, सिर्फ़ एक मैं ही एक ऐसी थी जिसको कभी भी नहीं मिल सकती थी। इवन मैं ना बीच में ना बीमार भी हो गई, हाँ। और मेरे को अभी भी याद आता है, मुझे फ़ीवर था और मैं सोई थी और वहाँ से मेरे ईपी आ रहे, मुझे बेड से लेके जा रहे, "ईशा चलो काम करना है।" और मैं रो रही हूँ। मैंने कहा मेरी नानी ने मना किया कि शूट पे नहीं जाना है आज। तो फिर उसके बाद मुझे मेरे साथ वाले सारे बोले, "ईशा नहीं, यहाँ पे ऐसा करना ही पड़ता है, टीवी सीरियल ना ऐसे ही होते हैं।" फिर मैंने कहा यार ये कितने हार्टलेस है, ऐसे क्यों कर रहे हैं? बट लेटर मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो उनके ऊपर भी जो प्रेशर है, और ऑब्वियसली हमें भी जो चीज़ें दिखानी है, प्रेज़ेंट करनी है, तो उसके लिए हमें एक बैंक बनाना ही पड़ता है और मुझे काम करना ही पड़ेगा। तो हुँ, उस चीज़ के लिए मैं स्ट्रॉन्ग हुई। और यस, उसके बाद जब मैंने सीरियल कर लिया और उसके बाद अगेन जब मैंने पंजाबी म्यूज़िक वीडियोज़ करने आई ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि टाइम नहीं वेस्ट करना है बिल्कुल भी, क्विक क्विक हर चीज़ ना, मुझे ऐसे उनको भी मैं ऐसे ही देख रही थी कि वो उनके बोलने से पहले मैं रेडी हर चीज़, क्योंकि मुझे वो आदत पड़ चुकी हुई थी। तो मैं हुँ, उनको भी यही बोल रही थी कि ना मुझे जो मेरे को पश्मीना से सीखने को मिला है, हुँ। और ऑब्वियसली एक एक्टिंग वाइज़ भी मेरे में चीज़ें में वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है पहले से। हुँ, 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 या पर्सनली या कितना चेंज हुआ है? क्योंकि मुझे ध्यान है जब आप लोग कश्मीर में थे, वहाँ पे आपको ज़्यादातर अपने सारे काम खुद ही करने थे, छोटे व वहाँ पे कोई आपके पास वैनिटी नहीं होती है, कोई लग्ज़री वैनिटी नहीं होती है, इतना क्रू नहीं है क्योंकि लिमिटेड लोगों की परमिशन थी। यस, यस। उस चीज़ के पर्सनली लिए तो कितना मैं चेंज जेन्युइनली बोलूँ, मुझे बहुत स्ट्रगल मतलब फेस किया मैंने, क्योंकि जब मैं यहाँ पे थी तो हमेशा मेरे साथ ना मेरी टीम होती थी, मेरे मेकअप वाले थे, मेरे कोई ना कोई साथ हमेशा ही होता, तो हर छोटी से छोटी चीज़ ना, मतलब मैं बहुत केयरफ्री हूँ एक्चुअली। हुँ, तो मेरे ना कोई चीज़ों का ध्यान नहीं रहता था। ठीक है, वो लोग मेरे पीछे हैं, वो सारा सामान वो कर रहे हैं। फिर मैं गई कश्मीर में और वहाँ पे मुझे सारा काम खुद करना पड़ रहा है। और मुझे ना समझ ही नहीं आ रहा वो कैसे मैं मैनेज करूँ चीज़ें, क्योंकि वो आदत ही नहीं थी करने के लिए। हाँ। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे पास ना सामान भी पड़ा हुआ था, तो मुझे तो बड़े बैग्स थे, मेरा पूरा मेकअप का और वो चीज़ें। तो उसके बाद क्या किया कि वो सारा सामान ना मैंने खुद अपने मतलब शोल्डर पे लिया। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं ईशा, ऑफ कैमरा भी तू पश्मीना का कैरेक्टर जी, क्योंकि तू एक टूर गाइड है, तो हुँ, ये जो सामान है तो खुद लेके जा, और तुझे वैसा ही परफॉर्मेंस में भी तुझे वैसे लेके आना है। तो कोई बात नहीं, ये काम तेरा ही है, और इसको एक वैसे वे में ले कि अपने कैरेक्टर के साथ लिंक करके ले इस चीज़ को। हुँ, 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 या ईशा, क्योंकि ये या टेलीविज़न इंडस्ट्री जो है यहाँ पे हमारी महिलाओं की संख्या ज़्यादा होती है, लीड एक्ट्रेस हमेशा एक लड़की होती है जिसे परफेक्ट होना होता है बहुत सारी चीज़ों में। पर्सनली देखा यस। जाए तो लेकिन सेट पे एकदम अलग माहौल होता है, वहाँ पे आपको ट्रीटमेंट बहुत अलग-अलग तरीके से मिलती है। एज़ अ वुमन, एज़ अ गर्ल, आपको जब आप टीवी में आए तो क्या अलग आपका एक्सपीरियंस रहा? ट्रीटमेंट को लेके, चैलेंजेस को लेके, हमारे वर्क चैलेंजेस बहुत होते हैं, ड्रेसिंग को लेके, क्योंकि कश्मीर में कभी आउटडोर भी आपने शूट किया होगा। किस तरह के चैलेंजेस आपने महसूस किए? देखो समटाइम्स चीज़ें हमारी ऐसी रहती है बीइंग अ गर्ल। अब जैसे हमारे ना कुछ सीक्वेंस ऐसे थे जो जंगल शूट हुँ, होने थे। हुँ, तो उस टाइम पर चीज़ें ऐसी थी कि बॉयज़ के लिए चीज़ें कि फटाफट से चेंज कर लिया हाँ, कहीं चीज़ें, पे भी। है ना? हुँ, हाँ, कहीं पे भी चीज़ें, तो वो एक मतलब हमारे लिए एक थॉट लेना था उनको कि कैसे ईशा को कहाँ पे लेके जाना है, सो दैट वो कंफर्टेबली मैं चीज़ें अपनी कर पाऊँ, है ना? हुँ, हुँ, और कैसे, और साथ में
जब मेरा वो शिकारा वाला रेस रहा था चीजें, हुँ, तो जिसमें अब मैंने वो चीजें पहले कभी की नहीं थी जब मैं वो शिकारा चलाना था। तो एक दिन मुझे अभी याद आता है कि हमारा ना उस दिन कितनी देर स्ट्रगल करना पड़ा शिकारा चलाने के लिए, वो चप्पू चलाने के लिए। वो इतना इजी होता नहीं जितना वो दिखता है वो करने के हुँ, लिए। मेरा हुँ, पूरा आर्म्स पेन कर रहा है, वो कर रहा है, बट एक उस टाइम पे सिर्फ एक यही होता है कि मुझे परफॉर्म करना है और अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि वो ऑडियंस को एक रियल लगे चीजें। हुँ, तो और यस, विमेन के लिए मैं बोलूँ कि हमें कंफर्ट मिलती ही है, हुँ, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि नेक्स्ट डे ऐसा होता है कि यार उस तूने बड़ा ज्यादा काम किया ना, तेरे साथ आज ऐसा हुआ। तो मतलब वो लोग ना पैम्पर वो करते हैं वो लोग। और मैं तो इतना लकी थी, फील करती हूँ खुद को कि मुझे मेरे डायरेक्टर सर भी और सारी टीम भी इतनी अच्छी मिली थी कि वो मुझे हर बहुत उन्होंने पैम्पर करके रखा। तो मेरा नया एक्सपीरियंस था, तो मुझे कभी ना वैसा लगा ही नहीं कि मैं एक नई जगह पे जा रही हूँ। और मुझे इनिशियली हुई थी वो चीजें, हुँ, बट उसके बाद वो मैंने एक फैमिली बना ली थी अपनी। हुँ, 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 हुँ। इस या शो से आपको बहुत लोकप्रियता मिली, बहुत प्यार मिला, बहुत फैन्स आपने कमाए हैं। क्या दोबारा से टीवी करने का या फिर अभी कुछ दिन और म्यूज़िक एल्बम पे ही करेंगी ईशा या फिर से कोई टीवी शो में दिखाई देंगी? अ, अभी तो मेरा था ऐसा था ना कि अभी 6 मंथ्स मतलब मुझे टोटली मैं घर से बाहर थी। तो इन हुँ, बिटवीन मुझे सीरियल के लिए भी कुछ ऑफर हुए, बट मुझे ये था कि मुझे ना कुछ टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, तो वो होम सिकनेस ही थी मुझे। हुँ, तो फिर अभी वो बस अभी मैंने 1-2 मंथ वो इन बिटवीन मैंने म्यूज़िक वीडियोज़ भी कर लिए और फैमिली के साथ भी अभी टाइम स्पेंड कर रही हूँ। तो उसके बाद अभी जैसे सीज़न 2 के लिए बोल रहा, आई विश ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। बट येस, टीवी सीरियल मैं करूँगी, क्योंकि अभी एक कर लिया तो अभी मुझे नेक्स्ट करने के लिए भी मेरा मन है। तो होपफुली कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिले तो मैं डेफिनिटली करूँगी। बिल्कुल। सीज़न 2 की बहुत माँग है पश्मीना की और स्पेशली राघव और पश्मीना की जोड़ी जो इतनी ट्रेंडिंग रही है, आप लोगों ने बहुत रील एक्चुअली बनाए। मतलब लोगों के मैंने कमेंट्स देखे कि हमारी ना लव स्टोरी ज़्यादा दिखाई नहीं गई। हुँ, मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स देखे, तो लोग इस चीज़ को देखने के लिए बहुत ज़्यादा हैं कि राघव और पश्मीना की लव स्टोरी नहीं दिखाई गई ज़्यादा। हुँ। होपफुली अगर सीज़न 2 आए कुछ, तो हमारा कुछ ऐसी चीज़ें दिखाए, सो दैट कि वो ऑडियंस भी खुश हो जाए और ज़्यादा। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे याद है कि येस। आपने कहा था इनिशियल डेज़ में कि मुझे मुंबई का कल्चर कैसा होता है शूटिंग का पता नहीं, मैं यहाँ पे तो लेकिन फिर लकीली आपको मुंबई का भी मिला क्योंकि कश्मीर में येस, बहुत येस, ठंड येस, पड़ी, येस। तो वहाँ का माहौल, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरे को यही था कि जब मेरे लिए टीवी सीरियल तो मेरा फर्स्ट टाइम था, तो हुँ, मुझे ये था कि ना सब लोग ना सेट पे जाते हैं काम करने के लिए, तो वो मुझे पता ही नहीं था कि कैसे करते हैं, कैसे जाते हैं लोग, ऐसे बताते हैं कि सेट पे ना पूरा-पूरा दिन लग जाता है, पूरी-पूरी रात हमें पता ही नहीं होता है। फिर उसके बाद ये कश्मीर के बाद मैं वहाँ गई, तो मुझे भी ऐसा लग रहा कि सुबह मैं जा रही हूँ, हुँ, रात कब हो रही है, दिन कब हो रहा है, कोई पता ही नहीं चल रहा है। तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था, सब लोग अपने टिफ़िन बॉक्स लेके आते थे, तो वो पूरा ना मुझे ऐसा लगता था कि हम लोग स्कूल आ रहे हैं, मतलब या जॉब पे आ रहे हैं, कि एक सब सब लोगों ने लंच टाइम में सारों ने इकट्ठा खाना खाना है, क्योंकि कश्मीर में तो ऐसा होता है ना, सब लोग अलग-अलग होते थे। हुँ, तो ये सेट पे ऐसा था कि हमें साथ में हम लोग लंच भी करते थे, और जब फ्री टाइम मिलता था, एक-दूसरे के साथ स्पेंड करने को भी टाइम मिलता था। हुँ, अदरवाइज़ वहाँ पे कश्मीर में थोड़ा-सा सबका मतलब इतना ज़्यादा साथ-साथ हो नहीं पाते थे इतना ज़्यादा। हुँ, बट बॉम्बे में थोड़ा ज़्यादा टाइम मिला, बट ये था कि मुझे काम बहुत ज़्यादा था बॉम्बे में करने के लिए। हुँ, तो फिर यस, और भी जो आर्टिस्ट थे उन लोगों के साथ भी मिल, क्योंकि और भी फैमिली थी, तो हुँ। वो भी कश्मीर में जो आए नहीं थे, तो वहाँ पे उन लोगों के साथ मिले, तो अच्छा लगा। बिल आपकी बॉन्डिंग हमने देखी आपके ब्लॉग्स में, निशांत के ब्लॉग में। फाइनली जब सब लोग इधर-उधर हुए क्योंकि शो का लास्ट दिन था, कैसा आपका इमोशनल किए आप? किस तरीके से अब सारी चीज़ें आपस में आप लोग मैसेजेस कर रहे हैं, किस तरीके से टच में हैं? देखो, निशांत के साथ तो मेरा ऐसा था कि मतलब एक होता है ना कि मुझे कुछ भी चीज़ की सजेशन लेनी है कि आगे नेक्स्ट काम के लिए, तो मैं हमेशा ना एक क्विक कॉल निशांत को करती हूँ, निशांत ऐसे-ऐसे चीज़ें हैं, क्या करूँ मैं? तो वो मुझे बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। तो हमेशा निशांत ने मुझे बोला, तुझे लाइफ में कभी भी हुँ, मतलब ज़रूरत पड़े, किसी भी चीज़ तुझे पूछना हो, तो आई एम ऑलवेज़ देयर फॉर यू। तो निशांत के साथ मेरा वैसा वाला है कि ही इज़ लाइक अ टीचर। और 4 दोस्त, एएम एक अच्छा फ्रेंड बोल दोस्त। सकते हैं निशांत को, 4 एएम फ्रेंड जो कभी हाँ, भी ऑलवेज़ अवेलेबल। हाँ, 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 राइट, 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 राइट। हाँ। तो और उस क्योंकि वो मुझे ना गाइड भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं कि देख,
वो पूरा क्लियरली पिक्चर दिखा देते हैं कि देख तू ऐसा करेगी तो ये है, मतलब सब कुछ अच्छे से। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनसे शेयर करना भी, उनसे पूछना भी। और उसके बाद मैं मिली हूँ मोहिना से, हुँ, मतलब जो विश्वप्रीत हैं, जो मेरी मदर इन लॉ का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। तो हुँ, सब लोगों ने मुझे कमेंट किया कि सासू माँ को इम्प्रेस करो, तूने अपने बाल ही काट दिए। तो वो लोग मिले, और फिर काजू से बात होती रहती है, सब लोगों जिनके साथ मैसेजेस पे, गुड्डी मैम से। तो हुँ, मतलब हम लोग कनेक्टेड रहते हैं, मतलब सबके साथ जिनके जितना हो पाए, डायरेक्टर सर सबसे, या जी। तो अभी क्या चल रहा है ईशा का? घर में मैंने देखा नानी के गाँव में है। क्या-क्या अरे कर आपने देखा? जी, बिल्कुल। अभी तो बस मैं थोड़े दिन पहले ही अपने यहाँ पे घर पे आई थी, फिर मेरे घर से कुछ ही डिस्टेंस पे मेरे नानी जी का घर है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे मुझे मिलने के लिए। तो मुझे ना मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं कोई एमएलए बन चुकी हुई हूँ। क्योंकि वो जिस तरीके से उन्होंने ना वहाँ पे नानी के गाँव में गई मैं, तो वो लोग नाना जी मेरे ऐसा थे कि मेरी पशु आ गई, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि उन लोगों ने ना इतना अच्छे से फॉलो किया था, सब चीज़ें मेरी देखी थी सीरियल की। हुँ, तो मतलब सीरियल के बाद ना जब मैं आई तो काफ़ी टाइम के बाद, अदरवाइज़ ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मैं घर पे इतने टाइम के बाद आऊँ। तो सब लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। अभी जहाँ पे मेरा घर है, इतना भी मुझे मौका नहीं मिला कि सब लोगों से मिल पाऊँ। तो बट अब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि लोगों के व्यूज़ सुनने के लिए कि कैसा क्या है। पर जो भी मिलता है सारे मेरे पहले गानों के लिए बोलते थे, अब मुझे सब बोलते हैं कि पश्मीना ये, पश्मीना वो, बस ऐसे ही। ईशा क्या Yeah. किसी का थॉट चेंज हुआ है आपके लिए? क्योंकि पहले आप म्यूज़िक एल्बम कर रहे थे, जो एक यूथ में राइट, ज़्यादा यस। पॉपुलर होता है। फिर अब एक आपने सोनी का शो किया, सोनी ऑलमोस्ट बच्चे से लेके बड़े तक हर किसी में मशहूर है, हर कोई उसे देख रहा है। क्या थॉट किसी का चेंज हुआ है? फैमिली को लेके, आस-पास के लोगों न पड़ोसियों से लेके किसी का? आई थिंक वो मेरे सीरियल को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं वो लोग, मतलब जो भी है, तो वो उनका यही था, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैंने म्यूजिक वीडियोस किए थे तो एक जब हम लोग एक सीरियल करते हैं तो ज्यादा ना हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं ऑडियंस से हुँ, ज्यादा। हुँ, तो मुझे इस चीज में ज्यादा अप्रिसिएशन मिली। हुँ, और एवरीडे जब देखने को मिलते हैं तो लोग ज्यादा कनेक्ट हुँ। होते हैं। अ, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? जी, जी। हाँ जी। ओके। हुँ, हुँ, तो ज़्यादा लोग कनेक्ट होते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे टीवी सीरियल ने ज़्यादा आइडेंटिटी दी मुझे, या बिल्कुल। एयरपोर्ट हुँ। पे आप मुंबई से घर गई होंगी, किसी का कोई मैसेज कि कोई मिला आपसे? देखो फर्स्ट इंटरैक्शन। क्या कह एक तो मेरा तो मैं थोड़ा-सा ऐसी हूँ, जब मैं जगह पे पहुँच जाती हूँ ना, मैं तब अपना वहाँ का स्टोरी डालती हूँ कि हाँ, मैं यहाँ तो मतलब सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव हूँ, बट उतनी ज़्यादा भी एक्टिव नहीं हूँ कि लोग ना ऐसे हो कि पहले हुँ, मुझे था कि मेरे ना जो मेरे साथ वाले तो सब लोग ऐसे थे, "ईशा जब तू एयरपोर्ट पे उतरेगी सारे होंगे कि ईशा, ईशा।" मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप इतना ज़्यादा फ़ील मत लो। हुँ, बट ये कि जब मेरे घर वाले ऐसा करते हैं तो मेरे लिए वो ही बहुत ज़्यादा काफ़ी है। हाँ, और यस, मुझसे मुझे मैसेजेस आए जो लोग देखते हैं, तो मुझे मतलब एयर होस्टेस वगैरह मिले मुझे जब फ्लाइट पे, तो उन्होंने मुझे बड़ा स्वीट सा जेस्चर दिया जब मैं फ्लाइट पे बैठी। कुछ जिन्होंने देखा होता है, जो जानते हैं, तो यस। जी, बिल्कुल। तो ईशा हमने हमारी कुछ एक वुमेन्स क्लब है, उनमें से कुछ क्वेश्चन आपके लिए आए थे जो हम पूछना चाहते हैं। क्योंकि आप जितना हम आपको जान रहे हैं, आप बहुत स्वीट हैं, लेकिन इंडस्ट्री में कई बार आपकी स्वीटनेस का लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं। आपका कभी ऐसे लोगों से एनकाउंटर हुआ है, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस चाहे वो पंजाबी इंडस्ट्री में हो, टीवी में हो, कहीं पे भी? बाय गॉड्स ग्रेस ऐसा मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं रहा जो एक बैड एक्सपीरियंस जिसको मैं बोल सकूं। बट यस, मैं ये बोलूंगी कि ऐसा हो सकता है कि तुम्हें ज्यादा देर, जैसे होता है कि जो काम जल्दी हो जाना वो तुम्हें उस चीज को ज्यादा लंबा वो कर दे। हुँ। तुम्हारे टाइम की कभी वैल्यू नहीं मानी जाती है। समटाइम्स ऐसा हुआ हुँ, है हुँ, कि क्योंकि तुम एक फ्रेशर हो और हुँ, तुम बोल भी नहीं पाओगे उस चीज के लिए कुछ भी। बिल्कुल। तो हुँ, वो हुँ, चीज़ें हो सकती हैं। अदरवाइज़ मैं ये बोलूँगी कि मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं तो ये बोल सकती हूँ कि बहुत सी लड़कियाँ होती हैं ना, उनके माइंड पे ये चीज़ें होती हैं कि ये हमारी इंडस्ट्री है तो ये इतना ईज़ी नहीं है इसमें काम करना, तुम्हें काम मिलना इतना ईज़ी नहीं है। तुम्हें एक थोड़ा-सा रॉन्ग वे लेना ही पड़ता है, ये वो सब। तो हमेशा मैं ये चाहती हूँ कि मैं उन लोगों के लिए एक एग्ज़ाम्पल सेट कर सकूँ कि हम एक
टाइम लगेगा बट हम लोग उस चीज तक पहुंच सकते हैं बिना कुछ गलत काम किए। हमें सब कुछ चीजें मिलेंगी बट एक पेशेंस पेशेंस रखेंगे अगर हम किसी चीज के लिए। तो यस, तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं एक सिर्फ एक जो मैंने आपको बताया कि एक थोड़ा सा हम्म। टाइम का वो, अदरवाइज मेरे साथ हमेशा अच्छा ही एक्सपीरियंस रहा। बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा जब आप मतलब फ्रेशर होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा कैमरा एंगल नहीं पता होता है, स्पेशली टीवी में आपको ट्रॉली के साथ बहुत सारी चीज़ों के साथ काम करना पड़ता है और यस। आपको उस समय आइडिया नहीं होता। तब हार्ट ब्रेक होता है क्योंकि आप लीड होते हैं, आपको सारा शो रन करना है, ऊपर से आपको यस। डायलॉग याद नहीं हो रहे हैं, चीज़ें नहीं हो रही हैं, क्या होता है तब? अभी जब मैंने सीरियल ज्वाइन किया था, तो उस टाइम पर ऐसा था कि कैमरा कैमरा मैंने म्यूजिक वीडियोस किए थे बट उसमें हुँ, बिल्कुल अलग था ये एक्सपीरियंस मेरे हुँ, लिए। तो मुझे ना मुझे वो लोग बोल रहे हैं कि ईशा, मतलब इस कैमरा के ये करना है वो करना है। मैंने कहा यार ये बोल क्या रहे हैं, कुछ समझ में तो मेरे आ नहीं रहा है चीजें। हुँ। बट ये था कि मैं लकीली मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरी डायरेक्शन टीम मुझे अच्छी मिल गई। तो एक बार मुझे अभी भी याद है कि मेरे वहां से डीओपी आए, मुझे ऐसे पकड़ा, ऐसे रखा, पश्मीना कब समझेगी तू? और मुझे वहां पे खड़ा कर दिया। ऐसे मैंने कहा सर वहां से बोल देते ना, अब मैं आराम से खड़ी हो जाती। मैंने कहा आपने इतना कष्ट क्यों किया यहाँ तक आने के लिए? हाँ। तो मतलब अब मुझे वो मार्किंग वगैरह कैसे है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है आई थिंक कि मतलब ये चीज़ें तुम्हें बेसिक चीज़ें आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैमरा कैमरा की तरफ कितना एंगल में हम लोग देख सकते हैं ताकि वो एक तुम्हारी मतलब मुझे छोटी-छोटी चीज़ें सर ने बताया था, तो मुझे अभी ना वो ध्यान में हमेशा रहता है कि कैमरा के सिर्फ इतनी तरफ देखना है और यहाँ से इतना देखना है। हुँ। और मार्किंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है कि हमारे वो टोज़ के जो हमारे दोनों फीट के बीच में खड़ा होना वो हमारा मार्क होता है। तो हुँ। अभी धीरे-धीरे करके सीख गई, अब नेक्स्ट शो वालों को परेशानी नहीं होगी ना मुझसे। बिल्कुल, बिल्कुल। ईशा की लाइफ़ कितनी बदल गई है पश्मीना की वज़ह से? मैं इस चीज़ के लिए बोलूँगी बिल्कुल भी नहीं बदली है मेरी तो लाइफ़ एज़ सच कि कोई बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया हो। हुँ। मुझे लगता है मैं जैसी थी अभी भी वैसी हूँ बट बस सिर्फ़ ये चीज़ें आई हैं कि मुझे मेरे काम में बहुत सी चीज़ें पता चल चुकी हैं जो मुझे नहीं पता थी पहले। हुँ, हुँ। जी। फाइनेंशियली सिक्योरिटी पर डे इनकम बढ़ गया होगा आई एम श्योर। वो तो अब देखो हर काम करते तो समझ रहे स्टेप अप हो जाता है हाँ। चीज़ें। तो यस अभी थोड़ा म्यूज़िक वीडियोज़ में भी थोड़ा-सा मैं बोलती हूँ कि हाँ, इतना नहीं इतना होगा अब। बिल्कुल। सो ईशा ऐसे बहुत सारे टीवी या फ्रेंड हैं मेरे टीवी एक्टर्स हैं जो कहते हैं कि टीवी है ना आपको क्योंकि वहाँ पे आप लंबा काम करते हो, फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना देता है क्योंकि म्यूज़िक एल्बम में आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन काम करते हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ है? आपको लग रहा है कि हाँ, अभी कुछ टाइम का हुँ। ब्रेक आप ले सकते हैं क्योंकि आपके पास 6 महीने की पूँजी है? एक्चुअली मैं इस चीज़ के लिए बोलूँ कि मैं इस चीज़ में थोड़ा-सा वो करूँगी कि मेरा म्यूज़िक वीडियोज़ में मेरे बहुत अच्छा चीज़ें रहती थी कंपैरेटिवली क्योंकि अच्छा। अब जब हम लोग एक नए जाते हैं, फ्रेशर होते हैं, तो हम लोगों को फ्रेशर कंसीडर जब करेंगे तो हमें उतना अमाउंट नहीं मिलता है जितना एक एक्सपीरियंस एक्टर को मिलेगा, जो कि बिल्कुल जायज़ है चीज़। हुँ, हुँ, हुँ। तो अभी के लिए ये बोलूँगी कि हाँ, म्यूज़िक मतलब दोनों में फ़ायदा है हुँ। चीज़ों में, बट येस अभी के लिए मुझे सीरियल से मुझे लर्निंग कम अर्निंग हुई है। अर्निंग मैं इतना नहीं बोल सकती बट ये लर्निंग होगी तो मेरे लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। जो मेरा पर्पज़ था वो मेरा हो गया कंप्लीट, येस। कोई चीज़ जो आपने अपने लिए खरीदी हो, कुछ सोचा हो कि मैंने अपने लिए ये लेना है और अब फाइनली आपने ले लिया इतने टाइम के बाद? अ, ऐसा भी नहीं हो क्या हो सकता है? नहीं, ऐसा तो मैंने कुछ चीज़ नहीं ली। हुँ। क्योंकि मैं पहले से आई थिंक ये चीज़ें करती रहती हूँ तो आई थिंक नया तो नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा नहीं है। क्या आप प्लानिंग करती हैं? मतलब हम प्लान करते हैं कि इस टाइम पे हम ये करेंगे, सीधे जो मन आए सेम डे?
कुछ भी नहीं है। मेरा मेरा ये एक है कि मेरे ना प्लानिंग्स के अकॉर्डिंगली मेरी चीजें होती ही नहीं है। हुँ, बट ये है कि मैं अपना डे एक वैसे कर रखती हूँ कि आज के दिन में मुझे ये काम करने हैं अपने। तो हुँ, उसके अकॉर्डिंगली मैं थोड़ा अवेयर रहती हूँ कि किस टाइम पे क्या करना है, बस। अदरवाइज तो मैं इतना अभी अभी के लिए तो मैंने ना बस छुट्टी मना रही हूँ। तो हुँ, जब मेरा काम आता है तो मैं काम कर लेती हूँ, बट इसके बाद मैं आफ्टर मार्च के बाद थोड़ा सीरियस हो जाऊंगी, जब मतलब नेक्स्ट प्रोजेक्ट मेरा वैसा मिल जाएगा। हुँ। तो यस। अच्छा, आपकी कुछ